हेलो एवरीवन। आज के इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी तस्वीर पर बात करने वाले हैं जो सालों से रिटायरमेंट के नाम पर हमारे दिमाग में बैठा दी गई है। जरा सोचिए, कोई अपना आखिरी दिन ऑफिस में बिताता है और बाहर निकलता है। बड़ी बड़ी फेयरवेल पार्टीज होती हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं और एक सुहाने आरामदायक आगे के सफर का वादा किया जाता है। हम सबको यही सिखाया गया है ना कि दशकों की मेहनत के बाद बस अब आराम कुर्सी पर बैठना है और रिलैक्स करना है। यही तो सक्सेस का अल्टीमेट लेवल माना जाता है। पर यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, क्या ये ट्रेडिशनल रिटायरमेंट सच में कोई इनाम है या फिर बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया एक सोने का पिंजरा? मेरा कब मतलब है, जरा सोचिए उन शार्प सुपर एक्टिव प्रोफेशनल दिमागों का आखिर होता क्या है जब अचानक से सुबह का अलार्म बजना बंद हो जाता है, कैलेंडर बिल्कुल खाली हो जाता है, उन्हें अचानक से एक दिन कह दिया जाता है कि बस अब सोचना बंद कर दीजिए। जो दिमाग सालों तक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते आए हैं, जब वो अचानक इस खालीपन से टकराते हैं तो क्या होता है? आज हम इसी बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। तो आज के इस डिस्कशन का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, रिटायरमेंट का इल्यूजन। दूसरा, जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल हम वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा, एक्सपर्टीज को एक्चुअल एक्शन में कैसे लाया जाए। चौथा, पर्पस का साइकोलॉजी। पांचवां, एक नया इकोसिस्टम बनाना। और आखिर में अपनी आगे की जिंदगी को री इंजीनियर करना। चलिए बिना देरी के देखते हैं कि कैसे हम एक्सपर्ट माइंड्स को लोकल कम्युनिटीज के भले के लिए यूज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द रिटायरमेंट इल्यूजन। अब देखिए, जो रिटायरमेंट का सपना हमें दिखाया जाता है और जो उसकी असलियत है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। रॉकिंग चेयर पर झूलना, अखबार पढ़ना और दोपहर की लंबी नींद लेना, शुरू में तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है, पर सच्चाई ये है कि ये इनएक्टिविटी एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस लाती है। ब्रेन की शार्प थिंकिंग कम होने लगती है, फिजिकल फिटनेस गिरती है और इंसान समाज से कटने लगता है। इंसान का दिमाग कॉन्स्टेंटली काम करने के लिए बना है, तो जब अचानक से काम छीन लिया जाता है तो ये एक अजीब सा साइकोलॉजिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसके बारे में हमें पहले से कोई अलर्ट नहीं करता। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जो है वेस्टेड इंटेलेक्चुअल कैपिटल। जरा अपने घर के ठीक बाहर नजर डालिए। हमारे आसपास हमारी कम्युनिटीज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की परेशानियों से जूझ रही हैं। कहीं टूटे हुए रेन वाटर सिस्टम्स हैं, तो कहीं ऐसे पब्लिक पार्क्स हैं जहां बच्चे और बुजुर्ग ठीक से जा भी नहीं सकते। कचरा प्रबंधन बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। कम्युनिटी सेंटर्स में एनर्जी वेस्ट हो रही है और स्कूल के बाहर ट्रैफिक का बुरा हाल है। और इन सबको ठीक करने के लिए म्युनिसिपैलिटीज क्या करती हैं? वो रास्ता देखती हैं लेट होने वाले गवर्नमेंट बजट्स का, या फिर ऐसे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्टर्स का जिनका मेन फोकस सिर्फ प्रॉफिट होता है। नतीजा, काम महीनों लटकता है, कॉस्ट आसमान छूने लगती है और एक्चुअल वेलफेयर के साथ समझौता होता है। और यहीं पर हमारे सोसाइटी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी नजर आती है। एक तरफ तो म्युनिसिपैलिटी का धीमा और महंगा अप्रोच है, और दूसरी तरफ हमारे अनटैप्ड लोकल एक्सपर्ट्स। हमारे पास ऐसे वॉकिंग एनसाइक्लोपीडियाज हैं जो रियल वर्ल्ड क्राइसिस में टैप कर बने हैं। ये रिटायर्ड सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स पार्क की बेंच पर बैठकर मौसम की बातें कर रहे हैं, जबकि हमारी कम्युनिटीज को इनके सॉल्यूशंस की डीपली जरूरत है। ये एक ऐसी इंटेलेक्चुअल कैपिटल है जिसे हम लिटरली बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं। तो इस नॉलेज पूल को यूज कैसे किया जाए? आइए तीसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, एक्सपर्टीज इन एक्शन। चलिए इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, आपके पड़ोस का एक पब्लिक पार्क। थोड़ी सी बारिश होती है और वो पूरा पार्क पानी से भर जाता है, बिल्कुल एक कीचड़ भरे दलदल की तरह, जिसे क्रॉस करना बच्चों और बुजुर्गों के लिए नामुमकिन हो जाता है। और लोकल ऑफिस का वही घिसा पिटा जवाब होता है कि इस साल ठीक करने का बजट ही नहीं है। ये कोई इमेजिनरी सिनेरियो नहीं है ना, ऐसा हम अक्सर देखते हैं। अब किसी सरकारी टेंडर का महीनों इंतजार करने के बजाय सोचकर देखिए, अगर मोहल्ले के रिटायर्ड इंजीनियर्स आगे आ जाएं तो क्या होगा? वो एग्जैक्टली इन स्टेप्स का यूज करेंगे। स्लोप, मिट्टी और बारिश का हिसाब लगाएंगे। लोकल सस्ते मटेरियल से एक बेहतरीन डिसेंट्रलाइज्ड ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन करेंगे और उसकी एग्जीक्यूशन एफिशिएंटली खुद सुपरवाइज करेंगे। रिजल्ट, जो प्रॉब्लम सालों से लटकी थी, वो बिना किसी भारी टैक्स बजट के एक महीने में परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी। और बात सिर्फ एक पार्क ड्रेनेज तक लिमिटेड नहीं है। ये प्रो बोनो यानी बिना पैसे के वॉलंटरी काम की पॉसिबिलिटीज प्रैक्टिकली एंडलेस हैं। रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स लोकल स्कूल्स के एनर्जी ऑडिट्स कर सकते हैं। आईटी प्रोफेशनल्स फ्री डिजिटल लिटरेसी लैब सेटअप कर सकते हैं और मैकेनिकल इंजीनियर्स लो कॉस्ट डिसेबिलिटी रैम्प्स डिजाइन कर सकते हैं। जब इस नॉलेज का सही जगह यूज होता है तो प्रोजेक्ट स्पीड में भी बनते हैं और टैक्स पेयर का पैसा भी बचता है। ये एक थियरी नहीं, एक्चुअल ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट बन जाती है।
पर एक मिनट, लोग फ्री में अपना वक्त क्यों देंगे? आइए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। सेक्शन 4 में द साइकोलॉजी ऑफ पर्पस। आखिर एक हाईली एक्सपीरियंस इंसान जिंदगी भर मेहनत करने के बाद अब बिना पेचेक के पब्लिक प्रॉब्लम्स क्यों सॉल्व करेगा? इसका जवाब एक जापानी फ्रेमवर्क में मिलता है, जिसे हम इकिगाई कहते हैं। इकिगाई का मतलब है आपके होने का मकसद। रिटायरमेंट के बाद जब कॉर्पोरेट पेचेक की जरूरत खत्म हो जाती है, तब भी इकिगाई के बाकी 3 पिलर्स बिल्कुल सॉलिड रहते हैं। इंसान अभी भी उन चीज़ों में अच्छा होता है जो उसे पसंद है और जिसकी दुनिया को आज भी सख्त ज़रूरत है। ये फिलॉसफी लोगों को उनकी खोई हुई पहचान वापस लौटा सकती है। और ध्यान रखिए, अपनी प्रोफेशनल पहचान, अपने टाइटल्स को अचानक से छोड़ देना एक खतरनाक आइडेंटिटी वैक्यूम बनाता है। इसे रोल एग्जिट कहते हैं। स्टडीज लगातार ये साबित करती हैं कि अगर आप अर्ली रिटायर हो जाएं और आगे कोई क्लियर कॉग्निटिव पर्पस ना हो, तो मेमोरी और शार्प थिंकिंग डिक्लाइन होने लगती है। ये डीप डिप्रेशन और हार्ट डिजीज के रिस्क को भी काफ़ी बढ़ा सकता है। तो जब एक रिटायर्ड एक्सपर्ट वापस किसी कम्युनिटी प्रोजेक्ट साइट पर कदम रखता है, उनका एड्रेनलिन फिर से पंप होता है। टीवी के सामने बैठकर सिर्फ टाइम काटने वाले एक पैसिव ऑब्जर्वर से वो सीधा एक एक्टिव कम्युनिटी लीडर बन जाते हैं। उन्हें मंथली सैलरी नहीं चाहिए होती, उन्हें मिलती है लोगों की खालिस ग्रैटिट्यूड और गजब की मेंटल एक्सरसाइज। उनके न्यूरल पाथवेज फिर से एक्टिव हो जाते हैं और वो एक ऐसी पावरफुल सोशल लेगेसी बनाते हैं जो शायद अकेले घर बैठने से कभी नहीं मिलती। तो अगर ये फिलॉसफी इतनी कमाल की है, तो हमें सिस्टम लेवल पर क्या बदलना होगा? लेट्स जंप टू सेक्शन 5, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। हमें अपने नज़रिए को बदलना होगा। लोकल गवर्नमेंट्स और एनजीओज को अब सीनियर सिटीजन्स को सिर्फ चैरिटी बेनिफिशियरी समझना बंद करना होगा। इन्हें एक एलीट कंसल्टेंट पूल की तरह ट्रीट करना होगा। और इस मूवमेंट को वर्ल्ड वाइड फैलाने के लिए हमें 3 बड़े सिस्टमैटिक पिलर्स चाहिए। पहला पिलर है एक कम्युनिटी स्किल्स इन्वेंट्री क्रिएट करना। बेसिक मतलब ये है कि हर नेबरहुड का अपना एक एक्टिव डिजिटल डेटाबेस होना चाहिए। एक ऐसी रजिस्ट्री जो ट्रैक करे कि हमारे आसपास कितने रिटायर्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनकी एक्सपर्टाइज क्या है और क्या वो लोकल इश्यूज पर वॉलंटरी हेल्प करने को तैयार हैं, ताकि लोकल नीड्स और एक्सपर्ट माइंड्स के बीच का गैप आसानी से भरा जा सके। दूसरा पिलर है प्रो बोनो सीनियर कंसल्टेंट नेटवर्क। एक ऐसा ऑफिशियल स्पेस जहां रिटायर्ड वेटरन्स लोकल म्युनिसिपल वर्क्स का पीयर रिव्यू कर सकें। जस्ट इमेजिन, अगर शहर के ड्रेनेज प्लान्स को फाइनल अप्रूव होने से पहले वीकेंड पर हमारे रिटायर्ड हाइड्रोलिक इंजीनियर्स एक बार रिव्यू कर लें, वो कमर्शियल डिजाइन फ्लॉस को मिनट्स में पकड़ लेंगे, जिससे म्युनिसिपैलिटीज के मिलियंस ऑफ डॉलर्स बच सकते हैं। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग पिलर है इंटरजेनरेशनल कोलैबोरेशन, यानी नई और पुरानी पीढ़ी का मिलना। जब हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बाउंडलेस एनर्जी, उनका मॉडर्न डिजिटल सॉफ्टवेयर स्किल्स और एंथुसियाज्म को रिटायर्ड वेटरन्स के सालों के तजुर्बे, उनके सिस्टेमिक विजडम और इमोशनल मैच्योरिटी के साथ जोड़ देते हैं, तो पता है क्या बनता है? एक बिल्कुल अनस्टॉपेबल फोर्स। ये कोलैबोरेशन रियल मैजिक क्रिएट करती है। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, री इंजीनियरिंग लेटर लाइफ। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सोच कंप्लीटली शिफ्ट करें। हमारी यंगर जनरेशन को अब एल्डर्स को फेड अवे होने या सिर्फ पीछे बैठने की एडवाइस देना बंद करना होगा, बल्कि उन्हें एक्टिवली चैलेंज करना चाहिए कि वो कम्युनिटीज की प्रॉब्लम में हेल्प करें। क्योंकि याद रखिए, कुछ ना करना सच में एक स्लो पॉइजन की तरह है। हमें एक्चुअल में उनकी विजडम की डिमांड करनी चाहिए। रिटायर फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, नेवर फ्रॉम सिविलाइजेशन। ये लाइन खुद में इतनी गहरी है। एम्प्लॉयमेंट से रिटायर हो जाइए, पर सिविलाइजेशन से नहीं। हमारे रिटायर्ड आर्किटेक्ट्स, डॉक्टर्स और मैनेजर्स के पास अब वो अल्टीमेट आज़ादी है कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और टोटली ह्यूमैनिटी से मोटिवेट होकर एक बेटर दुनिया इंजीनियर करें। उन्हें अब किसी बॉस को रिपोर्ट नहीं करना है। तो आज के इस डिस्कशन का सबसे बड़ा टेक अवे ये आखिरी सवाल है। एक ऐसा सवाल जो हर सीजन प्रोफेशनल को चैलेंज करता है। जिंदगी भर जो ब्रिलियंट हार्ड अर्न्ड नॉलेज आपने कमाई है, आखिर आप उसका करेंगे क्या? क्या उस नॉलेज का यूज एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए होगा, या वो एक सोने के पिंजरे में आराम करती रह जाएगी? आप एक सोशल लेगेसी छोड़ना चाहेंगे या बस रिटायर होना? उम्मीद है आज की इन बातों ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव जरूर दिया होगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया। आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग बातों के साथ फिर मिलेंगे।